me hi. Hello everyone. This is श्रद्धा श्रीवास्तव अगेन विद यू. वेलकम इन माय क्लास. और हम पढ़ रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे सेंस ऑर्गन्स. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया ह्यूमन आई, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर ये ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, जो क्या करता है कि जो हमारे ऑडिटरी सिग्नल्स हैं, इन्वायरमेंट से आने वाले जो ऑडिटरी सिग्नल्स हैं, उनको कैप्चर करके और उनको ब्रेन में भेजता है सिग्नल्स को, जहाँ से वो प्रोसेस होके ऑडिटरी सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में क्या जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. ठीक है. इस एक्शन पोटेंशियल को लेकर के ऑडिटरी नर्व ब्रेन जाती है और वहाँ पर उस सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है और हम समझ जाते हैं कि हमें क्या सुनाई दे रहा है. ठीक है. सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या है एनाटॉमी? एनाटॉमी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस किस प्रोसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में. ओके. चलिए हम डिटेल से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल ईयर पे. एक्सटर्नल ईयर जो कि हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, ये पार्ट एक्सटर्नल ईयर का, ये पार्ट जो कि हमें बाहर से दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, ईयर पिना. क्या बोलते हैं, ईयर पिना. ईयर पिना. ईयर पिना का फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारी ऑडिटरी सिग्नल्स हैं उनसे ऑडिटरी वेव्स को क्या करना, कलेक्ट करना. ऑडिटरी वेव्स को कलेक्ट करना किसका फंक्शन है, ईयर पिना का. ठीक है. ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ ऑडिटरी सिग्नल्स. कहाँ से, इन्वायरमेंट से. इन्वायरमेंट से जो भी ऑडिटरी सिग्नल्स हैं उनका कलेक्शन ईयर पिना के थ्रू. ठीक है. ईयर पिना हम अपना मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ऑरिकुलर मसल्स होती हैं, ऑरिकुलर मसल्स, दे आर वेस्टिजियल. इन केस ऑफ ह्यूमन ऑरिकुलर मसल्स कैसी हैं, वेस्टिजियल. वेस्टिजियल मीन्स यानी कि अभी भी हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट हैं, बट ये कैसी होती हैं, फंक्शन नहीं करती हैं. ठीक है. फंक्शन नहीं करती हैं इस और प्रेजेंट हैं, ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल. ठीक है. ह्यूमन के केस में एक्सटर्नल ईयर के ईयर पिना के पार्ट में जो ऑरिकुलर मसल्स हैं और जो कि वेस्टिजियल होती हैं, फंक्शन नहीं करती हैं. ठीक है. लेकिन कुछ ह्यूमंस के केस में क्या होता है, ऑरिकुलर मसल्स कैसी हैं, फंक्शनल हैं. क्यों, आपने देखा होगा मंकीज़ को, वो अपने ईयर्स कैसे करते हैं, मूव करा सकते हैं. ठीक है. जैसे कि एलिफेंट अपने एक्सटर्नल ईयर को, ईयर पिना को मूव करा सकते हैं, लेकिन क्या ह्यूमन ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ठीक है. ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ह्यूमंस में ये कलेक्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि उनकी जो ऑरिकुलर मसल्स हैं वो अभी भी फंक्शनल हैं, वो अपने पूर्वजों के कलेक्टर्स को लिए हुए हैं अभी भी, और वो मूव कर सकते हैं अपने ईयर पिना को. इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एटाविज्म. क्या बोलते हैं, एटाविज्म. ये हुआ क्या, हमारा एक्सटर्नल पार्ट जो कि हमें बाहर से दिखता है, क्या बोलते हैं, ईयर पिना. अब इसके अंदर की तरफ चलते हैं. ये है वो पार्ट जहाँ पे तुम हमेशा एक स्टिक लेके यूं 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 करके खुजाते रहते हो. ठीक है. ये है वो पार्ट. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी कैनाल समझ पा रहे हो, ये जो ईयर पिना को अंदर मिडल ईयर से कनेक्ट करेगा. ठीक है. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल किसका पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर का. ये ईयर पिना और ये कैनाल दोनों किसका पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर्स का. एक्सटर्नल ईयर का. ठीक है. या फिर इसको हम बोलते हैं आउटर ईयर. समझ पा रहे हो. यहाँ पर होती है स्किन सेल्स. पूरी कैनाल में अंदर की तरफ स्किन सेल्स प्रेजेंट रहती हैं इस तरीके से, जो कि अंदर से इसको प्रोटेक्शन
प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, यहाँ पर ये इन स्किन सेल्स में होती हैं सेरोमिनस ग्लैंड, सेरोमिनस ग्लैंड्स। इन सेल्स का क्या काम होता है? सेरोमेन सिक्रीट करना। सेरोमेन क्या है? जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में ईयर वैक्स बोलते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? सिक्रीट सेरोमेन और ईयर वैक्स। ठीक है, यह है ईयर पिना, ऑडिटरी सिग्नल को कैच करेगा। सिग्नल कहाँ जाएगा? ऑडिटरी कैनाल में। ठीक है, जो कि किसका पार्ट है? एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। यहाँ पर है स्किन की सेल्स जिसमें प्रेजेंट है सेरोमेनस ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट कर रही हैं सेरोमेन, जिसको क्या बोलते हैं? ईयर वैक्स बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? जो भी हमारे एक्सटर्नल डस्ट पार्टिकल्स हैं, एक्सटर्नल डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करेगा? कैप्चर करेगा। एक्सटर्नल जो डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर करके रिमूव करने का काम होता है किसका? सेरोमेनस ग्लैंड से जो सेरोमेन सिक्रीट हुआ। ओके, तो यहाँ कैनाल तक का पार्ट, ईयर पिना से ऑडिटरी कैनाल तक का पार्ट क्या हो गया? एक्सटर्नल ईयर। इसके अंदर मिडल ईयर और फिर ये फाइनल हमारा इंटरनल ईयर। सिग्नल जनरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल है। समझ पा रहे हैं इतना? इसको यहाँ पे इरेज करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब जहाँ पर ये ऑडिटरी कैनाल और मिडल ईयर आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट है एक मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम, जिसको तुम कान का पर्दा कह के चिल्लाते रहते हो, वो क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ये देखो ईयर ड्रम, इसका दूसरा नाम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये देखो यहाँ पे हम थोड़ा दूसरा बनाते हैं अच्छा सा। ये जा रहा है ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? पतली सी एक झिल्ली होती है, पतली सी एक झिल्ली होती है जो अगर आप फोर्स से उसको टच कर दें तो क्या होती है? फट जाती है। ठीक है, कभी कभी जोश में खुजाते हुए तुम अंदर तक पहुंच जाते हो और यहाँ पे अगर टच होगा तो क्या होता है? आपको सुनाई देना बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लगाया नेचर ने एक प्रोटेक्शन। ठीक है, नेचर ने यहाँ पर प्रोटेक्शन लगाया। ये प्रोटेक्शन किसका है? स्किन का बना हुआ है, स्किन का बना हुआ है। और मिडिल ईयर के साइड एक दूसरा प्रोटेक्शन लगाया नेचर ने, जिसको बोलते हैं, ये कैसा है? म्यूकस मेम्ब्रेन का बना हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन का बना हुआ है। यानी कि आपके कान के पर्दे को दोनों साइड से क्या मिल गया? प्रोटेक्शन। आउटर साइड से स्किन से प्रोटेक्टेड है और इनर साइड से म्यूकस मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, जिससे कि आप कितना भी अंदर तक इसको कर सकें तो इसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के डैमेज के चांसेस कम हो। ठीक है, अब ये जो हमारा ईयर ड्रम था, जिसको हम बोलते हैं कान का पर्दा, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द साउंड, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स। बाहर से आ रहा है क्या? साउंड वेव्स अंदर कैनाल से गया और जैसे ही यहाँ पे टकराएगा ये कान का पर्दा इस तरीके से हिलने लगता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिलने लगती है और ये क्या करता है? जो साउंड की वेव आ रही हैं उसको एम्प्लीफाई करने का काम करता है। ठीक है, उसको क्या करेगा? एम्प्लीफाई मतलब बढ़ाना। उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको तुम क्या बोल रहे हो? ईयर ड्रम। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब चलते हैं मिडल ईयर की तरफ।
देखते हैं मिडल ईयर में क्या क्या प्रेजेंट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है? एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच। लेकिन अगर बहुत हार्डली पूछा जाए कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे मिडल ईयर का पार्ट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बीच में प्रेजेंट है, लेकिन अगर हार्डली क्वेश्चन आता है कि किस ईयर के किस पार्ट का ये हिस्सा है, तो आप क्या बोलेंगे? मिडल ईयर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिडल ईयर में हैं बहुत ही 3 छोटी छोटी और बहुत ही प्यारी प्यारी हड्डियाँ, जिन्हें क्या बोलते हैं? ईयर बोन्स। ठीक है, या फिर ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, इसमें है मैलस, इनकस और स्टेप्स। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? मिस बाहर से अंदर की तरफ, ये भी याद रखना। ये नहीं कि मिस को उल्टा कर दिया, अंदर से बाहर नहीं, बाहर सबसे बाहर मैलस, फिर आई, इनकस एंड देन स्टेप्स। ये 3 छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी हड्डियां हैं जो कि आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब ऑडिटरी सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा तो ये आपस में टकराती हैं और उस साउंड वेव को एम्पलीफाई करके अंदर की तरफ क्या करेंगी? भेजेंगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस पार्ट को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सपोज ये है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और इससे कौन सी अटैच है? जो एक हथौड़े की तरह है, हथौड़ा, हैमर शेप्ड इसका स्ट्रक्चर है, तो कौन सी है? मिस याद रखेंगे, एम फॉर मैलस। ये कौन सी है? मैलस। इससे कनेक्ट होती है इस तरीके से, ये कौन सी है? इनकस। और फिर आगे स्टेप्स। स्टेप्स कुछ ऐसी बोन है, इस तरीके से, इस तरीके से, जैसे कि हम पकड़ के वो ऐसे प्रेस में हैंडल नहीं लगा होता है, उससे पकड़ के प्रेस करते हैं, जस्ट लाइक दैट। इस तरीके से क्या है? स्टेप्स का स्ट्रक्चर। और ये आगे कनेक्ट होती है किससे? कॉक्लिया से। कॉक्लिया से कनेक्ट है, यानी कि इंटरनल ईयर से। समझ पा रहे हो इतना? ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, किसका पार्ट? एक्सटर्नल ईयर। फिर जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और इन 3 बोन्स की बात होगी, किसका पार्ट आ जाएगा? मिडल ईयर। और जैसे ही स्टेप्स को क्रॉस करके आगे पहुंचेंगे, वैसे ही हमारा इंटरनल ईयर स्टार्ट होता है। यही 3 क्या है? मेजर पार्ट्स हैं ह्यूमन ईयर के, और ये अलग अलग फंक्शन करते हैं और हेल्प करते हैं किसमें? ऑडिटरी सिग्नल्स को रिसीव करने में। समझ पा रहे हैं? देखते हैं आगे। कंप्राइजेस, यहाँ पे लिख देते हैं ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर, it comprises 3 main parts: the outer ear, middle ear and inner ear. आउटर ईयर यानी कि जो हमने पढ़ा एक्सटर्नल ईयर। अब आउटर ईयर में क्या था? पिना, जो बाहर दिख रहा है, collects the sound waves and directs them into the ear canal, ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, अब है ईयर कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। कैनाल मतलब एक ऐसा रास्ता जिससे होकर कि ऑडिटरी सिग्नल आपके मिडल ईयर तक पहुंचने वाला है और फाइनली कहाँ पहुंचेगा? इनर ईयर में। समझ पा रहे हो? ये क्या करता है? ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या था? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी। पिना ने क्या किया कि हाँ आवाज़ आ रही है, इधर से भी आ जाओ, इधर से भी आ जाओ, इधर से भी आ जाओ, सारी साउंड वेव्स को क्या किया? कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करके एक कैनाल के थ्रू अंदर पास कर दिया। अब ये है वो कैनाल जो सारा पिना ने कलेक्ट किया था, वो सारे साउंड वेव्स को लेके कहाँ पहुँचेगा? ईयर ड्रम के पास, और धप 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 उसको क्या करेगा? उसका दरवाज़ा खटखटाएगा। अब जब वहाँ पे ये साउंड वेव्स टकराएंगी तो उसमें क्या होगा? हलचल मच जाएगी। किसमें? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिडल ईयर पढ़ चुके हैं। सबसे पहला ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसमें फाइनली हल्ला मचेगा। ठीक है, रिसीव साउंड वाइब्रेशंस एंड ट्रांसमिट्स देम टू द मिडल ईयर। मिडल ईयर पे कैसे ट्रांसमिट करेगा? तो वो जो हमारी
3 छोटी प्यारी सी बोन्स थी, उनकी हेल्प से क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स को। अब ये ऑसिकल्स, ऑसिकल्स क्या हैं, ईयर बोन्स हैं, ईयर बोन्स। सबसे बाहर मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। इसका क्या था, शॉर्ट ट्रैक, मिस। मिस करके आप याद रखेंगे कि बाहर से अंदर की तरफ जो 3 बोन्स थी हमारी, वो कौन सी थी, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। समझ पा रहे हैं। 3 टाइनी बोन्स, छोटी छोटी बहुत ही प्यारी बोन्स, दैट एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू इनर ईयर। ये जो बोन्स किसका पार्ट है, मिडल ईयर का। कहाँ ले जाएंगी, इनर ईयर में। रिसीव कहाँ से करेंगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। इतना क्लियर है सबको। अब आती है ये एक ट्यूब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका पार्ट है, मिडल ईयर का। समझ पा रहे हो। यूस्टेचियन ट्यूब, इसका क्या काम है, ये काम करती है जब तुम दिवाली में पटाखे फोड़ते हो। कौन सा, सुतली बम। कितनी तेज बोलता है, बहुत तेज, जो कि ऑडिटरी सिग्नल्स, वो साउंड वेव्स इतनी ज़्यादा हैं जो कि हमारे ईयर को डैमेज कर सकती हैं। अब आपने देखा होगा, और अगर नहीं महसूस किया है तो अगली दीपावली पे महसूस कर लेना। या फिर अगल बगल में कोई बहुत तेज साउंड है, बहुत तेज डीजे बज रहा है, किसी शादियों का सीजन हो चुका है शुरू, और डीजे के पास जाके आप इसको महसूस कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। जाओगे, जब जैसे ही सुतली बम फटता है, आवाज़ ऐसा लगता है यहाँ पे लगी, आवाज़ ऐसा लगता है यहाँ पे लगी। तो आवाज़ तो कानों से गई, यहाँ पे कैसे लगी। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर है, वो इस ट्यूब से होकर के कहाँ रिलीज हो जा रहा है, फेरिंग्स में। कहाँ रिलीज हो रहा है, फेरिंग्स में। ठीक है। हेल्प्स टू रेगुलेट प्रेशर बिटवीन द मिडिल ईयर एंड द एयर। यानी कि अगर साउंड वेव्स ज़्यादा आ गए, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो कि हमारे ईयर को डैमेज कर सकता है, तो यूस्टेचियन ट्यूब की हेल्प से उसको फेरिंग्स में रिलीज कर दिया जाता है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर, ऐसी साउंड वेव जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो सुनते हैं, तो क्या होता है, आवाज़ यहाँ पे लग रही है। और देखो, तुम कभी भी ऐसे कोशिश भी करते हो, यहाँ से बहुत से डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं यहाँ से डीजे बजाने की। तो अभी क्या करोगे, तुरंत इस चीज़ को फील करो और याद करो कि जब बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो एकदम से ऐसा लगता है कि आवाज़ यहाँ पे फील हो रही है। वो किसकी वजह से, यूस्टेचियन ट्यूब की वजह से, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज हो गया फेरिंग्स में। समझ पा रहे हो इतना। नेक्स्ट देखो, अब ये आता है इनर ईयर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनर ईयर। इनर ईयर में क्या होगा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगी। कितनी होंगी, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। आपस में ये 90 डिग्री की पोजीशन पर प्रेजेंट होती हैं। 90 डिग्री की पोजीशन पर प्रेजेंट होती हैं कौन, सेमी सर्कुलर कैनाल। अब एक बात यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड यूट्रिकुलाई एंड सेक्यूल, जिसको हम बोलते हैं ओटोलिथ, ओटोलिथ, इन दोनों को आपस में मिला के क्या बोलते हैं, ओटोलिथ। और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये क्या करती हैं, एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन काम करती हैं। आप पढ़ते हैं ना, ईयर में हमारा कैसा है, बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह भी फंक्शन करता है। तो इनर ईयर के ये 2 पार्ट एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन फंक्शन करने वाले हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है। कॉक्लिया, एक्चुअल सिग्नल के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल, कॉक्लिया। समझ पा रहे हो। ये क्या है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्रेजेंट होती हैं। देखो यहाँ, 1, 2 और ये 3 और ये
3। इस तरीके से होती है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्रेजेंट कौन, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, ये तीनों क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब आपने बहुत सारे टर्म सुन रखे होंगे, बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। देखा होगा आपने, हर किसी चीज़ को बनाने का एक सांचा होता है। जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको सांचे में क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारी ईंटें बनाई जाती हैं, या फिर होली में जो तुम गुजिया बनाते हो, उसका क्या होता है, सांचा। उसी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, ईंट बनाने वाला जो सांचा होता है, उसके अंदर ऐसे मिट्टी भर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारी ईंट है वो जस्ट उस सांचे का ही क्या ले लेती है, शेप ले लेती है। समझ पा रहे हो। इसी तरीके से जो बाहर सांचा है, जो बाहर सांचा है वो क्या है हमारा, इस तरीके से जो बाहर सांचा है ये है बोनी लैबिरिंथ, अलग नहीं है मेम्ब्रेनस से। ठीक है, ये क्या है, बोनी लैबिरिंथ। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इस तरीके से मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ऐसा नहीं है बोनी लैबिरिंथ इधर है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इधर है, आपस में दोनों कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो आउटर साइड क्या है, बोनी लैबिरिंथ, बोन का एक सांचा है, बोन का एक सांचा है, जिसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन का पार्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो क्या जो मेम्ब्रेन बोन के एक सांचे के अंदर प्रेजेंट है, क्या वो बोन का शेप लेगी या फिर नहीं। जैसे कि मैंने बताया, जब ईंट बनाते हैं तो मिट्टी को सांचे में भरते हैं, तो अंदर जो मिट्टी गई, क्या वो सांचे का शेप लेती है, बिल्कुल लेती है। ऐसे ही जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, जब वो बोन के एक सांचे के अंदर प्रेजेंट होगा तो क्या वैसा ही शेप होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। समझ पा रहे हो इतना। ये क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, बाहर क्या है, बोनी लैबिरिंथ। और ये ही आगे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, हाईली कॉइल्ड, इस तरीके से आपस में मिलता है, और ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, आगे चल के हम इसी को क्या बोलेंगे, कॉक्लिया। क्या बोलेंगे, कॉक्लिया। अभी फिर से बताएंगे कि कॉक्लिया कैसे बना। अब इसी के अंदर पूरा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ भी होगा, इस तरीके से मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ भी। ये है पूरा बोनी लैबिरिंथ, एक सांचा बना लिया, उसी के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल भी अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो क्या होता है, ये है अंदर का पार्ट और ये है बाहर का पार्ट। दोनों जगह पर क्या होता है, लिम्फ भरा होता है। इन दोनों लेयर्स के बीच में भी, मेम्ब्रेन और बोन के बीच में भी, और बोनी लैबिरिंथ के अंदर भी। अंदर को क्या बोलेंगे, एंडो। तो यहाँ पे जो लिम्फ होगा, एंडोलिम्फ। क्या होगा, एंडोलिम्फ। और पेरी मतलब कॉर्नर्स, बाहर की तरफ। ये क्या, यहाँ पे भी क्या होगा, लिम्फ प्रेजेंट होगा, बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बीच में। इसको क्या बोलेंगे, पेरी लिम्फ, पेरी लिम्फ। ठीक है, अभी जब आगे कॉक्लिया ओपन करेंगे तब बताएंगे। जब वहाँ पे 3 मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि पेरीलिम्फ कहाँ पर है और एंडोलिम्फ कहाँ पे है। यहाँ पे पहले देख लो, आगे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, इसके अंदर एंडोलिम्फ। ये पार्ट क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ और बोनी लैबिरिंथ के बीच का पार्ट, यहाँ पे क्या होगा, पेरीलिम्फ होगा। समझ पा रहे हो। कॉक्लिया कैसा है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अब ये पार्ट हमने कौन सा बनाया, ये देखो 1 2 एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स।
और ये आगे कॉक्लिया बना रही हैं, यूट्रिकुलाई एंड सैक्यूल। अब देखो ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये जो हमारा पार्ट है इसको कहते हैं यूट्रिकुलाई। ये नहीं, ये मैंने पार्टीशन के लिए लाइन बनाई है। इसके ऊपर का पार्ट यूट्रिकुलाई, इसके नीचे सैक्यूल। बहुत ज़्यादा इस टाइप के डायग्राम्स जो दिए होते हैं जिनमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, उनको यहाँ पर ओपन करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, यूट्रिकुलाई, सैक्यूल और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो कि हमारा ईयर एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन कैसे काम करता है। बैलेंसिंग ऑर्गन कैसे काम करता है, ईयर एज बैलेंसिंग ऑर्गन। अब देखो ये जो 2 पार्ट हैं, ये जो 2 पार्ट हैं जिसमें हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल और ये यूट्रिकुलाई एंड सैक्यूल, जिनको कंबाइंडली क्या कहते हैं, ओटोलिथ। ये दोनों अलग अलग टाइप के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, डायनेमिक बैलेंस। बहुत देखते होगे डांस इंडिया डांस, क्या वो एक जगह पर रुके रहते हैं या फिर हर सेकंड में उनकी बॉडी की पोजीशन चेंज होती रहती है, बिल्कुल चेंज होती रहती है। लेकिन जब वो डांस कर रहे होते हैं, बार बार हर सेकंड में उनकी बॉडी की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो क्या एक बैलेंस्ड वे में होता है या फिर इधर उधर कहीं भी लुढ़क जाते हैं, बैलेंस्ड वे में होता है। ठीक है, डायनेमिक बैलेंस मतलब जब आपकी बॉडी फास्टली मूव कर रही है उस टाइम भी आपका बैलेंस बना रहेगा। कौन कंट्रोल करेगा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। समझ पा रहे हो। जबकि ओटोलिथ, जो ये यूट्रिकुलाई और सैक्यूल हैं जो कि ओटोलिथ बना रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है स्टैटिक बैलेंस के लिए। स्टैटिक बैलेंस जब आप खड़े हैं या फिर जब आप बैठे हैं तब भी आपकी बॉडी एक बैलेंस में है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब चंचल। समझ पा रहे हो। तो इतना याद रखो, जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, डायनेमिक बैलेंस के लिए। जब बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो क्या वो गिर पड़ते हैं या फिर एक रिदमिक वे में आपके पैर आगे की तरफ उठते चले जा रहे हैं, उठते चले जा रहे हैं। बैलेंस कहाँ से हो रहा है, सेमी सर्कुलर कैनाल से। ठीक है, और जब आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तब भी आप बैलेंस में हैं और एक स्ट्रेट पोस्चर है, उस टाइम कौन रिस्पॉन्सिबल, ओटोलिथ। क्लियर इतना। अब बैलेंसिंग ऑर्गन में सिर्फ आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अब देखते हैं कि हियरिंग के लिए कॉक्लिया के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से वो मैकेनिज्म ऑफ हियर में पार्टिसिपेट करेगा। इतना क्लियर है। यही है कॉक्लिया, जिसको आगे हम ओपन करके बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वही जो हमने पढ़ा, इंटरनल ईयर, वेस्टिब्युलर सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बैलेंस के लिए, रिस्पॉन्सिबल है बैलेंस के लिए। सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, कैनाल्स एट 90 डिग्री ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री पर, किसी दूसरे से मतलब नहीं है यहाँ पे। समझ पा रहे हो। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, ओरिएंटेड इन डिफरेंट प्लेन्स, वही 90 डिग्री, डिटेक्टिंग रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द हेड। यूट्रिकुलाई एंड सैक्यूल, यूट्रिकुलाई और सैक्यूल को आपस दोनों को कंबाइंड क्या कहते हैं, ओटोलिथ। within vestibule, structures containing sensory cells that detect linear acceleration and head position relative to gravity. ग्रेविटी से इसका रिलेशन है। ठीक है, अब आता है कॉक्लिया, अब आता है मेन पार्ट जहाँ से आपको एक्चुअल में सुनाई देगा। कॉक्लिया स्नेल शेप्ड, स्नेल सभी ने पढ़ा है। स्नेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। जस्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका है, कॉक्लिया का। फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, फ्लूइड फील होगा, अभी जो हमने कौन से फ्लूइड पढ़े पीछे, कौन से फ्लूइड पढ़े, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, उन फ्लूइड्स की यहाँ पे बात हो रही है। डिवाइडेड इनटू 3 फ्लूइड फील्ड चैम्बर्स, ये हम आगे देखेंगे, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी, ठीक है। कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ कोटाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गन ऑफ कोटाई जो एक्चुअल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। विच हैज़ हेयर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन सा, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हम बनाएंगे कॉक्लिया को ओपन करके, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरीके से था ना, बोनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और ये इस तरीके से क्या था, कॉइल्ड था, कॉइल्ड था, इस तरीके से कॉइल्ड था, ये इसके अंदर मेम्ब्रेनस आगे तक। अब इसको, ये इस तरीके से कॉइल्ड था, और अगर इसको इस तरीके से ओपन कर दिया जाए, इस तरीके से कॉइल्ड है कॉक्लिया, और इस तरीके से इसको क्या कर दें, ओपन कर दें, तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। ये हो गया ओपन। क्या होगा ये, आउटर स्ट्रक्चर सांचे वाला, ये क्या है, बोनी लैब्रिंथ का पार्ट। इसके अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक है। अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे देखो, जब हमने बाहर देखा था तो क्या था, पेरिलिम्फ, अंदर क्या, एंडोलिम्फ, और इसी को हमने क्या किया, ओपन किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोलिम्फ, और पेरीफेरी पे क्या होगा, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे क्या होगा, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ, बाहर पेरीफेरी पे पेरिलिम्फ, अंदर एंडोलिम्फ। अब इन कैविटीज को क्या कहते हैं, ये बाहर की तरफ जो है स्केला, स्केला वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलाई, नीचे वाली स्केला टिम्पैनी, स्केला टिम्पैनी, और बीच में जिसमें एंडोलिम्फ भरा है उसको बोलेंगे स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। मीडिया से याद रखेंगे, जो बीच में है, मीडियल स्टेज पे है, क्या बोलेंगे, स्केला मीडिया, और नीचे वाली स्केला टिम्पैनी, और ऊपर वाली स्केला वेस्टिबुलाई। अब ये स्केला वेस्टिबुलाई, ये जो लास्ट पोर्शन था, जैसे यहाँ से आया ये कॉइल करके, तो ये लास्ट पोर्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये लास्ट पोर्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पर होगा एक पोर जिसके थ्रू ये पेरिलिम्फ नीचे के पेरिलिम्फ से क्या होगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हेलिकोट्रीमा, हेलिकोट्रीमा, इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे, हेलिकोट्रीमा, जहाँ से ये पेरिलिम्फ स्केला वेस्टिबुलाई का और स्केला टिम्पैनी का आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं इतना। अब यहाँ पे होती हैं विंडो, 2 विंडो होती हैं बाहर झांकने के लिए, ये ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवल विंडो, ओवल विंडो, और इसको राउंड विंडो, राउंड विंडो, और इसका बहुत ही अच्छा एडवांस वाला नाम फेनेस्ट्रा ओवेलिस, फेनेस्ट्रा ओवेलिस।
और इसका बहुत ही स्मार्ट वाला नाम राउंड विंडो का फेनेस्ट्रा रोट्यूंडा, फेनेस्ट्रा रोट्यूंडा। ठीक है, जो स्टेप्स बोन है वो इसी ओवल विंडो को हिट करती है कि बाहर से सिग्नल आया। ठीक है, अब यहाँ पर होती है मेम्ब्रेन्स। ठीक है, यहाँ पर होती है मेम्ब्रेन्स, इस साइड में ये है मेम्ब्रेन, ये है मेम्ब्रेन जो कि किसकी बनी है, सेल्स की। मेम्ब्रेन हमेशा सेल्स की। इसको बोलते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन। ओके, और दूसरी मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन एक सेल की लेयर, इसको क्या बोलेंगे, बेस पर प्रेजेंट है ना, इससे याद रखेंगे, इसका नाम है बेजिलार मेम्ब्रेन, बेजिलार मेम्ब्रेन। ऑडिटरी सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए बेजिलार मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब बेजिलार मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा, जो कि एक्चुअल ऑडिटरी सिग्नल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इस तरीके से यहाँ पे होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं नीचे जिससे कि साफ दिखे। ठीक है, ये है, इस पार्ट को बना रही हूँ। ठीक है, ये नीचे वाली मेम्ब्रेन है और फिर इसके ऊपर है बेजिलार मेम्ब्रेन, बेजिलार मेम्ब्रेन। अब बेजिलार मेम्ब्रेन पे क्या होता है, इस तरीके से ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इस तरीके से। ठीक है, और इसमें होते हैं हेयर सेल्स। क्या होते हैं, हेयर सेल्स, इस तरीके के सेल्स, ये है हेयर सेल्स। इनमें होते हैं ऊपर सीलिया, क्या होते हैं, सीलिया, ये हैं हेयर सेल्स। और सीलिया, इनका नाम है स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। अब समझो एक बार फिर से, ये है बेजिलार मेम्ब्रेन, यहाँ पर है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जिसको यहाँ पे बनाया है, ये है बेजिलार मेम्ब्रेन, ये है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में प्रेजेंट है हेयर सेल्स। कौन से सेल्स, हेयर सेल्स। हेयर सेल्स पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया, जिनका नाम है स्टीरियोसीलिया। यहाँ पे समझ पा रहे हो ना कहाँ की बात हो रही है। यह है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इस पर है हेयर सेल्स, जिस पर है सीलिया। यहाँ पे छोटे छोटे सीलिया बना लेते हैं जिससे कि हमको पता चले ये है सीलिया। अब सपोज करो कि हम ऐसे अपने हाथों को ऊपर करके खड़े हुए हैं, ये है हमारे सीलिया, और हमारे ऊपर एक है मेम्ब्रेन, हमारे ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन है बहुत पतली सी। ठीक है, इन सीलिया के ऊपर भी एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये है मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन का नाम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। याद रखना है, सारी मेम्ब्रेन्स आपस में मिक्स मत कर देना। ये है कैविटी, कौन सी, स्केला मीडिया। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर वाली। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन थी, रीजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बेस में जो मेम्ब्रेन है, बेजिलार मेम्ब्रेन, और बेजिलार मेम्ब्रेन पर है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में है हेयर सेल, हेयर सेल पे है सीलिया, और सीलिया के ऊपर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बेजिलार और रीजनर से इसका कोई मतलब नहीं, समझ पा रहे हो इतना। यहाँ पर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन
जब ऑडिटरी सिग्नल आता है और ये इस तरीके से सीलिया हैं और नीचे से जब बेजिलार मेम्ब्रेन में हलचल होती है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। जब बेजिलार मेम्ब्रेन ऊपर होगी तो क्या इस पर जो हेयर सेल्स हैं ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे या फिर नहीं करेंगे? बेजिलार मेम्ब्रेन, उस पर ऑर्गन ऑफ कोटाई, उस पर हेयर सेल और उसके ऊपर उस पे है सीलिया। जब इसमें हलचल हुई ये ऊपर शिफ्ट होगी, ऑर्गन ऑफ कोटाई भी ऊपर, हेयर सेल भी ऊपर, और जो सीलिया के ऊपर मेम्ब्रेन थी ये सीलिया जैसे ही ऊपर होंगे ये मेम्ब्रेन पे इस तरीके से टच करेंगे, ठीक है, और यहीं से जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल। अब देखो, इतना देखा। अब यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोटाई से ही इस तरीके से निकलती है ऑडिटरी नर्व। तो यहाँ पे सिग्नल जनरेट होगा, वो इस नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो इतना पार्ट? ये था कॉक्लिया। कॉक्लिया को हमने ऐसे खोला तो दो पार्ट, ये बोनी लेब्रिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, यहाँ पे भरा होगा पेरिलिम्फ, इसमें एंडोलिम्फ, इस कैविटी को स्केला वेस्टिबुलाई, इस कैविटी को स्केला टिम्पैनी। ये हैं दो विंडो, ओवल विंडो, इसका स्मार्ट नेम फेनेस्ट्रा ओवेलिस, राउंड विंडो स्मार्ट नेम फेनेस्ट्रा रोट्यूंडा, ठीक है। रीजनर्स मेम्ब्रेन, बेजिलार मेम्ब्रेन। ऑर्गन ऑफ कोटाई किस पे प्रेजेंट है? बेजिलार मेम्ब्रेन पे। हेयर सेल किस पे प्रेजेंट? ऑर्गन ऑफ कोटाई में, और इसमें सिलिया और इसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। समझ पा रहे हो इतना? ये है क्या? एक्सपेंडेड पार्ट किसका? कॉक्लिया का, जो एक्चुअल में ऑडिटरी सिग्नल को जनरेट करेगा। ऑर्गन ऑफ कोटाई से अटैच है कौन? ऑडिटरी नर्व, ठीक है, और यही जो सिग्नल जनरेट होगा उसको लेकर के कहाँ जाएगी? ब्रेन जाएगी। क्लियर है इतना? देखते हैं आगे। ऑडिटरी नर्व carries electrical signal generated by the hair cells in the cochlea to the brain, transmits these signals to the auditory cortex for interpretation and perception of sound, कि हमने क्या सुना, ठीक है। समझ पा रहे हो इतना? नेक्स्ट देखो, अब एक्चुअल में क्या होने वाला है एक बार पीछे देख लेते हैं, पहले से समझो कि क्या हुआ था। देखो यहाँ से देखते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारे साथ क्या होता है जब तुमको कुछ सुनाई देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये है एयर पेना, बाहर है, ऑडिटरी सिग्नल आया, किसी ने कुछ बोला, तुमने क्या करा? सारी साउंड वेव्स कलेक्ट कर ली, सारी साउंड वेव्स कलेक्ट कर ली और कहाँ पहुँचा दी? ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल ने क्या किया? जो एक्सटर्नल डस्ट पार्टिकल्स थे जो आवाज़ के साथ अंदर आए थे वो यहाँ पे सेरोमिनस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए गए सेरोमन से क्या करेंगे? ट्रैप कर लिए जाएंगे, ठीक है, और उनको ईयर वैक्स के साथ बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। अब बचा क्या? साउंड वेव। साउंड वेव ने हिट किया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, धप 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 साउंड वेव्स आई और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट किया, धप धप धप, ये हिलने लगा क्योंकि ये क्या थी? झिल्ली, और इसने सिग्नल भेजा मैलेस के पास। कैसे सिग्नल भेजा? कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं, मैकेनिकल, कि हम हिल रहे हैं तो तुम भी हिलो, ठीक है, क्योंकि जो मैलियस थी, जो हैमर शेप्ड थी, वो किससे अटैच थी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और इन्होंने भी क्या किया? हिलना स्टार्ट, इस डायरेक्शन में हिलना स्टार्ट, ठीक है। अब जब आगे थी दूसरी बोन जो कि कनेक्ट थी, कौन सी? इनकस। अब जब ये हिली तो इसने इस पे धप धप धप, अब कौन हिल गया? इनकस। इनकस ने आगे स्टेप्स को हिलाना शुरू कर दिया। स्टेप्स कहाँ कनेक्ट थी? ओवल विंडो, जो अभी हम पढ़ रहे थे, ओवल विंडो। अब जब स्टेप्स हिली तो इसने ओवल विंडो को धप 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 हिलाया। अब देखो ओवल विंडो में क्या था? लिम्फ था।
लिम्फ कैसा होता है, अब देखना ज़रा आगे यहाँ पे ध्यान से, ये आया। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टेप्स होगी इस तरीके से, स्टेप्स बोन यहाँ ऐसे थप 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 ओवल विंडो पे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। अब जब तुम घूमने जाते हो किसी वाटर बॉडी के पास तो क्या करते हो, उसमें पैर डाल के आराम से बैठ जाते हो और बातें करते हो अपने दोस्त से, ठीक है, और ऐसे 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 पैर हिलाते रहते हो। तो जब किसी लिक्विड चीज़ में आप बराबर इस तरीके का कोई एक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें क्या होती है, जनरेट वेव्स। लिक्विड देखो, जब आप ऐसे ऐसे करके वहाँ पे पैर हिलाते हैं तो वो वाटर बॉडी में जो वाटर है वो इस तरीके से उसमें वेव्स आना शुरू होती हैं। तो क्या यहाँ पर जब स्टेप्स धक्का मारेगी तो क्या यहाँ जो लिम्फ था उसमें वेव्स आएंगी या फिर नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। यहाँ से वेव्स आना स्टार्ट हुई, किस में, पेरी लिम्फ में, और इस तरीके से ट्रैवल करती हुई पहुँची, ट्रैवल करती हुई पहुँची। अब यहाँ पे जब ये जो लिम्फ है ये इस तरीके से हिल रहा होगा तो क्या ये मेम्ब्रेन्स हिल रही होंगी या फिर नहीं हिल रही होंगी, बिल्कुल हिल रही होंगी। अब कौन हिलेगा, बेसिलार मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बेसिलार मेम्ब्रेन। जब बेसिलार मेम्ब्रेन इस तरीके से ऊपर नीचे होगी तो ऑर्गन ऑफ कोटाई भी ऊपर नीचे होगा, और जब ऑर्गन ऑफ कोटाई ऊपर नीचे होगा तो जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो जो हेयर सेल के सिलिया थे, स्टीरियोसिलिया थे, और ऊपर थी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये सिलिया ऊपर जाकर के टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करते हैं, और जैसे ही ऑर्गन ऑफ कोटाई के हेयर सेल के सिलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करते हैं स्टार्ट हो जाता है सिग्नल, स्टार्ट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल, और फटाक से ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ब्रेन में, और वहाँ पे इंटरप्रिटेट कर लिया जाता है कि आपने क्या सुना। समझ पा रहे हो इतना, फिर से बता देते हैं। बाहर से साउंड वेव आई, कैनाल से अंदर गई, फिर तीनों बोन्स का रोल एक के बाद एक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिली, फिर बाद में तीनों ईयर ऑसिकल्स वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और क्या होगा, सिग्नल ओवल विंडो से अंदर। सिग्नल कैसा, मैकेनिकल, कोई भी सिग्नल इलेक्ट्रिकल नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे अंदर आया, पेरी लिम्फ हिला, बेसिलार मेम्ब्रेन हिली, ऑर्गन ऑफ कोटाई ऊपर हुआ और सिलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में अटैच, ठीक है। और जैसे ही सिलिया यहाँ पर टच करेगा, जैसे ही यहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट होगा, तुरंत सिग्नल जनरेट और ऑडिटरी नर्व से ब्रेन में आया। समझ में, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। इस तरीके से जब कुछ भी बोला जाता है या आसपास में कोई भी आवाज़ होती है, ऐसे ही तुम्हारे ईयर्स उन सिग्नल्स को रिसीव करके और ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है कि आपने क्या सुना। समझ पा रहे हो, इसी को यहाँ अच्छी अच्छी लैंग्वेज में लिखा है। साउंड सिग्नल इन द environment, pinna collects the sound and passes to external auditory canal, वही कैनाल जहाँ पर ईयरवैक्स था। साउंड स्ट्राइक्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करेगा, वाइब्रेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आर ट्रांसमिटेड टू स्टेप्स। स्टेप्स को फाइनली इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, जबकि बाकी भी दो अदर बोन्स हैं। स्टेप्स को इम्पॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि यही जाकर डायरेक्टली ओवल विंडो को हिट करती है। समझ पा रहे हो। थ्रो अ चेन ऑफ ऑसिकल्स, चेन ऑफ ऑसिकल्स में वही तीन, ठीक है। coupled to the tympanic membrane, movements of steps foot plate cause pressure changes in the labyrinthine fluid, और फ्लूड बिल्कुल भी नहीं भूलना है, पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेरीलिम्फ की बात हो रही है। मूवमेंट ऑफ द बेसिलार मेम्ब्रेन, जिस पर ऑर्गन ऑफ कोटाई था, stimulates the hair cells of the organ of Kotai. Hair cells act as transducer and convert the mechanical energy into electrical impulse. अभी तक एक दूसरे को टच करते चले आ रहे थे, मैकेनिकल सिग्नल,
और जब बेसिलार मेम्ब्रेन तक पहुंची बात, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब एक्शन पोटेंशियल, समझ पा रहे हो। और फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फाइनली ट्रेवल अलोंग द ऑडिटरी नर्व टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स। अब ब्रेन को पता लग गया, उसने तुमको बता दिया कि तुमने क्या सुना। तो ये था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब हमारा नर्वस सिस्टम का जो पार्ट था वो आज कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।